बच्चों, मैं बलराम सिंह अपने YouTube चैनल भूमि द रियल गेम ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, थंबनेल के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं घट पढ़ने। यदि मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, जितने भी 10th और 12th के बच्चे हैं, साइंस के या बायो के, मैं यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा। उसके बाद यदि आप कहेंगे सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए तो चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस ये है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि चैप्टर वाइज पढ़ना है बच्चों या नहीं पढ़ना है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। चैप्टर वाइज से क्या होता है, कॉम्पिटेटिव लेवल पर भी क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, उससे बेनिफिट रहता है। ठीक है बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। थंबनेल में बताया मैंने कलश पादा। घट पढ़ने, इसको पढ़ने वाले बेटा। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट्स या बायो वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको डायग्राम बनाना सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चित्र बनाना, फिगर बनाना सबसे पहले आना चाहिए। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले क्या करना है, एक घड़ा बनाने की कोशिश करनी है। पॉट टाइप का। ये नीचे वाली है, इसको बिल्कुल ऊपर तक ले जाइए और यहां पे लाके छोड़ दीजिए। यहीं से लाइए और इसमें लगा दीजिए। यहां से बीच में लाइए एक, यहां से एक बीच में लाइए और यहां लगा दीजिए, छोड़ दीजिए अधूरा, या पूरा ले जाइए। और बच्चों ऐसे ऊपर की साइड कट लगाइए, जिससे पत्ती का शेप थोड़ा बन जाता है। इस वाले हिस्से से इस प्रकार से एक ढक्कन से लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, इस वाले हिस्से को थोड़ा और गोल कर दीजिए, एक बार अंदर लगेगा, अच्छा सा लगेगा थोड़ा दिखने में। इस वाले भाग से इस प्रकार से ऐसे कीजिए और लाइन खींच दीजिए और ऐसे बीच में लाइन खींच दीजिए। इस वाले भाग पे भी ऐसे कीजिए, हल्का सा बारीक सा। बीच में एक गोला लगाइए, गोले को ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। पूरे को डॉट 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 कर दें हल्का सा, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, हल्का सा। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाता है आपका घट पढ़ने का चित्र। जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे बना लोगे, इसको जितना शेप बनाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, घट पढ़ने के बारे में बताते हैं। ये जो पौधे होते हैं, ये जो पौधे होते हैं वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं बच्चों? दलदली क्षेत्रों में। और दलदल में पाई जाती है नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। इसलिए कीटों का भक्षण करने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे कहते हैं। समझ में आया कि ये पौधे ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पे दलदल होती है और दलदल में होती है नाइट्रोजन की कमी। और उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। इसलिए इन पौधों को हम कीट भक्षी पौधे कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, इसके उदाहरण क्या क्या है। पहला उदाहरण यही है, घट पढ़ने। अगला उदाहरण है ड्रासेरा। अगला उदाहरण है यूट्रिकुलेरिया।
अगला उदाहरण है शंडियो, शंडियो आदि। ये सारे के सारे जो पौधे हैं वो कैसे पौधे होते हैं? वैसे तो परपोषी। कैसे पौधे होते हैं? परपोषी, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर या दूसरे जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इतना और समझ ले बच्चों। तो क्या लिखना है हमको कि कुछ पौधे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, अर्थात ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दलदली क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हीं पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी, यूट्रिकुलरिया, ड्रोसेरा, शंडियो। ठीक है बच्चों। अब ये भोजन ग्रहण कैसे करते हैं तो इस चीज को देखते हैं। तो घटपर्णी में भोजन ग्रहण करने की विधि, यह हेडिंग करेंगे आप, और हेडिंग करने के बाद अंडरलाइन करने के बाद लिखते हैं इसमें। तो लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूं लिखना क्या है इसमें। ठीक है। तो कुछ पौधे भोजन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों में विशेषता पाई जाती है। वो विशेषता क्या होती है कि इन पौधों की जो पत्तियां हैं, क्या पत्तियां, वो पत्तियां क्या करती हैं? या पत्तियों में पाया जाता है पत्राधार। तो बोलेंगे पत्तियों का पत्राधार, पत्र दल, पर्णवृंत और प्रतान। क्या क्या? पत्तियों का पत्राधार, पर्णवृंत, पत्रदल और प्रतान, ये सभी मिलकर किसका रूप धारण कर लेते हैं? एक कलश का। किसका रूप धारण कर लेते हैं? एक कलश का। इस प्रकार से शेप बना लेते हैं। ये जो बड़ा बनाया है मैंने अभी, ये वाला। तो क्या क्या मिलकर? पत्राधार, पर्णवृंत, पत्रदल और प्रतान, ये सभी के सभी मिलकर क्या बना लेते हैं? कलश का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे कलश कहते हैं। तो बोल सकते हैं यहां पर कि घटपर्णी को एक कलश पादप या निपैंथिस, एक नाम याद रखना बेटा, निपैंथिस। ये निपैंथिस के नाम से भी कभी कभी आ जाता है। तो कुछ पत्तियों के पत्राधार मिलकर, पत्रवृंत मिलकर, प्रतान मिलकर, पत्रदल मिलकर एक घड़े का निर्माण कर लेते हैं या एक कलश बना लेते हैं। ठीक है बच्चों। और पत्ती के जो आगे का भाग होता है, जैसे कोई पत्ती है ये, प्रतान, तो किसी पत्ती का जो आगे का भाग होता है, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं साइंस की भाषा में क्या? पर्णाग्र। पर्णाग्र कैसे लिखते हैं? पर्णाग्र, 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 पर्णाग्र ऐसे लिखते हैं, पर्णाग्र, पर्णाग्र। ठीक बच्चों। तो पत्ती के जो आगे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णाग्र। पत्ती के आगे का भाग पर्णाग्र कहलाता है। वो पर्णाग्र क्या करता है? आगे का भाग ही क्या बनता है? पर्णाग्र क्या बना लेता है? एक ढक्कन बना लेता है। क्या बना लेता है? एक ढक्कन बना लेता है। इस प्रकार से ये पूरी संरचना तैयार बनके जब होती है तो ये बड़ी आकर्षक लगती है, सुंदर दिखती है। अब भैया जब कोई सुंदर चीज है तो कोई ना कोई तो आकर्षित हो गई। तो कीट क्या करते हैं कि इसकी सुंदरता से आकर्षित होकर इसकी ओर चले जाते हैं, और जैसे ही इसकी ओर आते हैं तो इस वाले भाग में बैठते हैं, यहां पे, इस वाले भाग में बैठते हैं, यहां पे। जैसे इस वाले भाग पर बैठते हैं, इसमें चले जाते हैं,
तो जैसे ये कोई कीट है, ये कोई कीट है, जैसे ये कीट पतंगा इस जगह पर आकर बैठता है, इस जगह पर आकर बैठता है, वैसे ही ये यहां पर बैठता है और ये अंदर चला जाता है और ये ढक्कन क्या होता है, लग जाता है, ये ढक्कन लग जाता है। कीट अंदर आ गया, ढक्कन भी लग गया, ढक्कन क्लोज। जैसे ही कीट अंदर पहुंचता है, जैसे ही कीट अंदर पहुंचता है तो इसमें से होता है एक पाचक रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? एक पाचक रस। क्या निकलता है? एक पाचक रस। उस पाचक रस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स का पाचन करने वाले पदार्थ। तो प्रोटीन्स एंजाइम पाए जाते हैं जो कीट में से प्रोटीन्स का क्या करते हैं? पाचन कर लेते हैं, या कीट में का पूरा पाचन कर लेते हैं। और बाद में जैसे इसका पूरा पाचन हो जाता है वैसे ही ये ढक्कन खुलता है और ये कीट को बाहर कर दिया जाता है। फिर एक अगला कीट आता है, वो बैठता है, फिर वो चला जाता है, फिर रस निकलता है, पाचन होता है, कीट को बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से बारी बारी से ये पौधे क्या करते हैं? अपने अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है उसका पूरा करते रहते हैं। इसी कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे कहते हैं। समझ में आया होगा बच्चों? तो मैं एक पूरा का पूरा रिपीट करता हूं एक बार, आप ध्यान से देखें, सुनें, समझें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ पौधे ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, अर्थात दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे ये कीटों का भक्षण करते हैं इन्हें हम कीटभक्षी पौधे कह देते हैं। उदाहरण के लिए कलश पादप, घटपर्णी जिसे कहते हैं, ड्रोसेरा, शंड्यू, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि। अब ये करते कैसे हैं प्रोटीन का पाचन? कीटों का पाचन करते कैसे हैं? तो क्या होता है कि कुछ पौधे की पत्तियां, कुछ पौधे की पत्तियां, पत्तियों का पत्रधर, पर्णवृंत, प्रतान, पत्रदल मिलकर एक कलश का निर्माण कर लेते हैं, एक कलश का निर्माण कर लेते हैं। और पत्ती का जो आगे का भाग होता है जिसे पर्णाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पर्णाग्र। क्या कहते हैं? पर्णाग्र। यह पर्णाग्र क्या करता है? इस पौधे का ढक्कन बना लेता है। क्या बना लेता है? इस पौधे का ढक्कन बना लेता है। जैसे ही इस पौधे का यह ढक्कन बना लेता है बड़ा आकर्षक लगता है, सुंदर दिखता है। इसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कुछ पौधे कुछ कीट इसके ओर खींचे चले जाते हैं, और जैसे ही खींचे जाते हैं यहां बैठते हैं। ये आया उड़ के कीट, आ गई इसकी, तो आ गया, ये आया कीट उड़ के, जैसे यहां आया इस हिस्से पर बैठा, वैसे ये अंदर गया और ये ढक्कन क्या हो गया? लग गया। ढक्कन क्या हुआ? लग गया। इसके अंदर पाए जाते हैं पाचक रस। रस निकलता है, उस रस में प्रोटीन पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। उन्हें वो एंजाइम क्या करते हैं? इस कीट का क्या कर लेते हैं? पूरा का पूरा पाचन कर लेते हैं। और थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, जैसे ही कीट पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, पूरा उसका पाचन हो जाता है, ढक्कन खुलता है, कीट को बाहर कर दिया जाता है, नया कीट आता है, फिर ढक्कन लगता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो बच्चों समझ में आया होगा। कुछ कहीं जहां समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और बाद बाकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। तो बेस्ट ऑफ लक। आगे की वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, 10th के हैं, 12th के हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, क्योंकि इसको हम निपेंथिस भी कहते हैं।
तो नेपेंथिस जैसे बर्ड हैं, यूट्रिकुलरिया जैसे बर्ड हैं, ड्रोसेरा जैसे बर्ड हैं, शंडियो, ये सभी क्या होते हैं? परपोषिक पार्ट्स होते हैं, परपोषिक पौधों के भाग होते हैं, परपोषिक पौधों में आते हैं। तो इस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कहीं ना कहीं। दलदली क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसको पता है उसको तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो क्या करे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, भविष्य में कभी ना कभी काम आएगा आपके। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ, घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों।